अस्सलामुअलैकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। नाजरीन, गुज़िश्ता सदी को ऑयल एंड गैस की सदी कहा जाता था, मगर इस सदी को दुनिया मिनरल्स एंड माइनिंग की सदी कह रही है। और आज आपको हम बताएंगे, पाकिस्तान का मिनरल मैप आपके सामने रखेंगे। पहली मर्तबा आज आपके सामने नंबर्स आएंगे। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन जो मादनियात हैं, ये जो कहा जाता था ना कि ये चीज़ें सिर्फ बातों की हद तक मालूम होती हैं, ये पोटेंशियल जो है इसे कब पाकिस्तान इस्तेफ़ादा करेगा। आज आपको बताएंगे कि जो दुनिया भर के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के डेलीगेट्स जो इस्लामाबाद दौड़े दौड़े पहुँचे, वो क्यों पहुँचे। तो ये जो पाकिस्तान का एक मिनरल मैप है, ये वो पाकिस्तान का मैप है जिसको 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान में 80 से ज़ायद मिनरल्स हैं, जिसमें मिनरल जो हैं मेटालिक हैं, जिसमें जो दीगर मिनरल्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान में जो मिनरल रिसोर्स कॉरिडोर बलूचिस्तान का है, इसमें कॉपर 6.5 अरब टन के रिजर्व्स हैं। और सेंडक की अगर हम बात करते हैं तो सेंडक में जो 400 मिलियन टन यानी 40 करोड़ टन का तांबे के पोटेंशियल है सिर्फ सेंडक में। रेकोडिक कॉपर और गोल्ड के जो रेकोडिक के मुकाम पे, ज़िला चागी में रेकोडिक के मुकाम पे जो रिजर्व्स हैं 5.5 अरब टन के सोने और तांबे के रिजर्व्स हैं। ये स्टडीज़ हो चुकी हैं, इन पे काम शुरू हो गया है। जो रेकोडिक में जिस कंपनी के साथ पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने 50% खुद रखना है, 50% पाकिस्तान को देना है। उस 50% में से 25% जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान को मिलना है। इस तरह बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों की किस्मत तब्दील होने जा रही है। तो ये जो गेम चेंजर मिनरल्स एंड माइनिंग के प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है, इसमें हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें तो जो बेराइट है, ये बेराइट जो है ये भी माइनिंग में ऑयल एंड गैस की जो ड्रिलिंग के दौरान जो इस्तेमाल होता है मटेरियल, वो बेराइट ये 14 मिलियन टन के रिज़र्व हैं। ये मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, उनको सबसे ज़्यादा इस मिनरल की ज़रूरत होती है और वो अब पाकिस्तान से हासिल करेंगे। और पाकिस्तान में इसके 14 मिलियन टन के रिज़र्व जो हैं सिर्फ बलूचिस्तान में हैं। इसी तरह लाइमस्टोन है, इससे सीमेंट बनता है, इससे और दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार होती हैं। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। 30 लाख टन पर ईयर प्रोडक्शन जो है उसका पोटेंशियल है सिर्फ बलूचिस्तान में। इसके अलावा जो क्रोमाइट है, ये 50 करोड़ टन के रिज़र्व्स हैं। इसके अलावा जो लेड जिंक है, ये बैटरियों में, यानी आज के दौर में जब बैटरियों की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसमें अब बैटरियों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। और ऐसे में लेड के और जिंक के यहाँ पे जो ज़खायर हैं उनसे किस तरह हमारी इंडस्ट्री, बल्कि दुनिया भर की इंडस्ट्री जो है उसके लिए ये फ़ायदा होगा। और इसका इन रिज़र्व्स का पाकिस्तान को किस तरह से मुआशी तौर पे फ़ायदा होने जा रहा है। इस तरह अब हम आते हैं, सिंध की बात करते हैं। सिंध में जो कोयले के ज़खायर हैं, 185 अरब टन के कोयले के ज़खायर हैं और इसकी एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 40 मिलियन हो रही है। इसके अलावा सिंध में ग्रेनाइट, कीमती धात, इसके 26 अरब टन के ज़खायर हैं। इसके अलावा लाइमस्टोन जो है सिंध के अंदर मौजूद हैं, जो कि सीमेंट फैक्ट्रियों में ये इस्तेमाल होता है। पंजाब के मिनरल कॉरिडोर में लाइमस्टोन है, रॉक सॉल्ट हैं, आयरन ओर है, सिलिका है। तो पंजाब जिसे हब कहा जाता है, पंजाब को पिंक सॉल्ट के हवाले से दुनिया भर में पिंक सॉल्ट का ये कैपिटल है और यहाँ से दुनिया का बेहतरीन पिंक सॉल्ट जो है उसके ज़खायर जो हैं अब हमें बताया गया है कि पंजाब में इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोसेसिंग प्लांट्स पे काम शुरू हो गया है। तो जो कोड़ियों के भाव यहाँ से पिंक सॉल्ट जो है बल्कि कुछ ममालिक जो हैं अपना टैग लगा के बेच देते हैं। तो अब पाकिस्तान अपने इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने जा रहा है। इसके अलावा GB और AJK में जो जेमस्टोन हैं, कीमती पत्थर, कीमती खूबसूरत पत्थर जो दुनिया भर में, वो भी कोड़ियों के भाव वो किस तरह से स्मगल करके, जिसमें यहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचता। यहाँ की गवर्नमेंट है, चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट हो, चाहे वो GB की गवर्नमेंट हो, तो ये अब प्रॉपर एक जब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, एक स्ट्रक्चर के तहत जो है वो इसमें अब वो चीज़ें होंगी। और ये जेमस्टोन्स जो हैं इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है वो इन इलाकों में है और मेटालिक का बड़ा पोटेंशियल है। ये वो नक्शा है, 12 जोन्स में तकसीम किया गया है। इसमें वो पत्थर लगाए गए हैं कि यहाँ से वो धातें जो निकलती हैं
वो लगाई गई हैं, वो बताया गया है। इसमें मेटालिक मिनरल्स हैं, इसमें नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं, उसमें डायमंड स्टोन्स हैं, इसमें केमिकल, फर्टिलाइज़र, इंडस्ट्रियल मिनरल हैं, इसमें क्लेज हैं, इसमें जेमस्टोन्स हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अद्वियात बनती हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इंडस्ट्रियल यूटिलिटी है, उसमें इस्तेमाल होती हैं। अब मिनरल मैप ऑफ पाकिस्तान का एक और जो रुख है, हम आपको वो दिखाते हैं। इस मैप के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे नंबरिंग की गई है। ये जो नंबरिंग की गई है, ये 84 नंबर्स में इसको तकसीम किया गया है। ये 84 जो नंबर्स हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। मेटालिक मिनरल्स हैं। मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो 22 मिनरल जो हैं वो मेटालिक मिनरल हैं, जिसमें सोना है, जिसमें तांबा है, जिसमें जो दीगर धातें हैं, जिसमें सिल्वर है, जिसमें लेड है, मरकरी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेटालिक मिनरल में आती हैं। फिर इंडस्ट्रियल मिनरल जो है, इंडस्ट्रियल मिनरल जो सनती इस्तेमाल में जो मिनरल्स आते हैं, जिनसे इंडस्ट्री चलती है, जिस पे जिसकी चीन को ज़रूरत रहती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करने वाले उन मुल्कों को ज़रूरत रहती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो वो मिनरल्स यहाँ से जो हैं वो जाना शुरू होंगे। इसी तरह जो बड़े कीमती जो प्रेशियस और सेमी प्रेशियस मिनरल्स हैं, जिसमें वो पत्थर हैं, कीमती पत्थर हैं, वो भी उनकी तादाद जो है वो भी लगभग को 15 से 16 के करीब है। तो ये नाजरीन वो पोटेंशियल है। आज पहली मरतबा नंबर्स में हमने आपके साथ वो शेयर किया और बताया कि पाकिस्तान में असल में पोटेंशियल जो है वो ज़ेरे ज़मीन कितना है। और अब ये जो मिनरल समिट पाकिस्तान में मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है जब इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आर्मी चीफ़ ने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि आपको हम सिक्योरिटी भी इसमें फ़राम करेंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे मास्टर्स हैं, यानी इस हद तक हम उनको अहमियत देंगे। तो नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद वीडियोज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।